हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री 001 पे। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया था। उसके बाद हम आज जो कवर करेंगे वो हुआ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आइए, मैंने ये थोड़ा लिख दिया है, देखो। राइट, तो आज हम क्या कवर करेंगे इसमें। जैसे कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरे पार्ट में लिखा था हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को भी हमने दो पार्ट में मतलब तोड़ा था। पहला पार्ट एरोमेटिसिटी और दूसरा पार्ट एसिड बेस केमिस्ट्री। तो आज हम जो कवर करेंगे, पहले एरोमेटिसिटी करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री। राइट, एरोमेटिसिटी। राइट, इसमें भी हम चार पार्ट में देखेंगे। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिसिटी और होमो एरोमेटिसिटी। राइट, तो ये तीनों नीट और जेई के लेवल के हैं। और जो हेरोमेटिसिटी ये थोड़ा हाई लेवल का है, ये गेट या फिर नेट में पूछा जाता है। राइट, गेट या नेट में इस टॉपिक को पूछते हैं। आइए आज शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी। राइट, आइए। तो एरोमेटिसिटी, राइट, यही है। तो एरोमेटिसिटी कैसे होगा, देखो। मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से लिखते हैं इसको, है ना। साइक्लिक रिजोनेंस। राइट, साइक्लिक रिजोनेंस को हम तीन पार्ट में मैं इसको देखता हूँ। पहला है एक्स्ट्रा स्टेबलाइज, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज। ये है नॉन एरोमेटिक। और तीसरा है एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज। राइट, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज जो होता है उसको बोलते हैं हम एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं उसको पहले इसको देखिए। एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज को बोलते हैं हम एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक। नाइदर, इसको क्या बोलते हैं, नाइदर स्टेबलाइज, नाइदर स्टेबलाइज एंड नॉर स्टेबलाइज। इसका क्या मतलब हुआ, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन एरोमेटिसिटी। राइट, ये तीसरा फैक्टर होता नहीं है। कैसे, वन बाय वन हम देखेंगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है, देखो। 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन बराबर पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n बराबर हमारा 0, 1, 2 etc डॉट 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 हो जाए तो वो सिस्टम कैसा कहलाता है हमारा, एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक, 4n सिस्टम बराबर क्या हो जाए हमारे, 4n सिस्टम बराबर पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो n की वैल्यू लिखेंगे हम 1, 2, 3 etc। राइट, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ। आइए एग्जाम्पल लेके देखा, ठीक है। अब देख रही पॉजिटिव और ये, ठीक है, राइट। ये फर्स्ट है और ऐसे ले लो, ठीक है। आइए ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। जब किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, राइट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4n, 6, तो 4n+2 सिस्टम है, तो क्या होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, राइट। 4n बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन कर सकता हूँ मैं, बोलो। अरे 2 को इधर ले गया तो 4 पाई, तो n बराबर 1 पाई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, राइट। और 1 पाई इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो हमारा क्या हुआ, एरोमेटिसिटी। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अभी थोड़ा ऐसे देख लो। ये कितने हैं, 2 2, ये कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 सिस्टम है, बराबर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे दो दो है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 4n बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर क्या हुआ, बोलो। n बराबर 1/2, 1/2 हुआ, तो क्या हुआ ये, नो एरोमेटिक, नो एरोमेटिक होगा। नो एरोमेटिक ना बोलते इसको बोलते हम एंटी एरोमेटिक। आइए यहाँ कितना है, बोलो। 4n+2 सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहा हुआ, n बराबर 1/2 रहा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बोलेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक ना बोल के हम क्या बोलते हैं इसको, नॉन एरोमेटिक। इसको क्यों बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, इसको नो एरोमेटिक बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक को बोलते हैं, और इसको ये तो एरोमेटिक रहा ही है। कैसे, अब देख लीजिए। अगर हमारा एक ट्रे देखो, इसी में और एग्जांपल लेके बात करता हूँ ना, इसी को देख लीजिए। अब पहले इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, राइट। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है, अगर n बराबर, ठीक है, n बराबर क्या हो, n बराबर 2 3, 2 3 6 ये हो, और n सॉरी ऐसे लिख लो, n बराबर, अगर हमारा n 4 से कट जाए, 4n जो होता था वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे n बराबर अगर हमारा 4 8 12, ठीक है, 4 8 12 30 20 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। 4 से पहाड़ी से अगर हमारा 4n है, ये जो 4n होता था ये हमारा 4 से पहाड़ी से पूरा पूरा कट जाए तो हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं उसको। और n
4n प्लस 2 बराबर, मतलब 4n बराबर कितना हो, 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, ETC। अगर ये रहा होगा तो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक रहा होगा। कैसे एज अब ये इसी को मैं समझ लेता हूँ। देखो टोटल कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज के पहले से घट रहा है 6। अगर अगर इसको हम 4 से बोल दें, डिवाइड करते हैं, तो कट रहा सीधा सीधा, नहीं कट रहा तो क्या बोलेंगे हम इसको, एरोमेटिक। सर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधा 4 से कट रहा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, एंटी एरोमेटिक। राइट। आइए अब देखो इसको, ये क्या है, एच एच यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर, अगर साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर मतलब इन्वॉल्व sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है, अगर साइक्लिक रिंग के अंदर, अगर साइक्लिक रिंग के अंदर कोई sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है तो उसको हम एंटी एरोमेटिक ना बोल के, एंटी एरोमेटिक ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। राइट। क्या बोलेंगे हम उसको, अगर साइक्लिक एरोमेटिक रिंग के अंदर और साइक्लिक रिजोनेंस के अंदर कोई sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम एंटी एरोमेटिक ना बोल के नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। राइट। या फिर एंटी एरोमेटिक भी ना, एरोमेटिक भी है और sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो भी नॉन एरोमेटिक होगा। कैसे, एक एग्जांपल देखो इसी में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ये। राइट। और यहाँ एच एच प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक ना बोल के इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एरोमेटिक। राइट। कैसे, आइए और देख लीजिए एग्जाम्पल, और दिखाता हूँ इसी में। ठीक है, हाँ अब देखिए, सबसे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा मैं इसी में। एच, बोरोन, ठीक है, ये 3 मेंबर रिंग के एग्जाम्पल, 3 मेंबर रिंग। राइट। बी ऑक्सीजन, ठीक है, फिर NH H, ठीक है, फिर एक एग्जांपल है ये कार्बोटाइन, कार्बोनाइन, और ये फ्री रेडिकल। राइट। इतने सारे एग्जांपल लिए मैंने 3 मेंबर रिंग के अंदर। ठीक है, आइए वन बाई वन हम चेक करते हैं। पहला देखिए सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा। आइए, क्या एरोमेटिक होगा, सर साइक्लिक रिंग के अंदर sp3 कार्बन प्रेजेंट है, sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो एरोमेटिक ना बोल के इसको, एरोमेटिक नहीं होगा, क्या होगा ये, नॉन एरोमेटिक। राइट। आइए, सर ये बोरोन है, बोरोन एक तरह से ये कार्बन की तरह होता है। राइट। तो इसको हम कार्बन की तरह कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ ये
एरोमेटिक, राइट। अब आइए तीसरा एग्जांपल। सर इसके पास दो लोन पेयर हैं। तो हमने पढ़ा था जब रीजन में पढ़ रहे थे, तो जब दो लोन पेयर या तीन लोन पेयर होते हैं तो एक लोन पेयर ही हम लाइक करते हैं, दो लोन पेयर एक लोन पेयर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो हमारा रीजोनेंस होगा वो एक लोन पेयर काउंट करते थे ना। तो इसमें कितने हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो टोटल कितने हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो क्या हुआ ये एंटी एरोमेटिक, जो चार्ज के पहाड़े में इन्वॉल्व हो जाए, मतलब जो चार्ज के पहाड़े से पूरा पूरा कट जाए उसको हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, राइट। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 4 से जा रहा है तो एंटी एरोमेटिक होगा, राइट। आइए, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर इस लायन लोन पेयर प्रेजेंट है तो कितने हो गए 2 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या हुआ ये एंटी एरोमेटिक। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। तीसरा देखिए सर, कार्बोकटाइन के जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन था, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, वो काउंट होता है नहीं होता है ना। कार्बोनाइन होता तो हो जाता 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, राइट। तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या हुआ सर, ये चार्ज के पहाड़े से नहीं कट रहा है तो क्या हुआ एरोमेटिक। ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज के पहाड़े से कूड़े कूड़े जा रहे हैं तो क्या हुआ ये एंटी एरोमेटिक, राइट। आइए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये सब रेडिकल है। जितने भी हमारे देखो, जितने भी हमारे फ्री रेडिकल होते हैं, सारे के सारे जितने भी हमारे फ्री रेडिकल होते हैं, सारे के सारे हमारे कैसे होंगे नॉन एरोमेटिक ऑलवेज, राइट। जितने भी हमारे फ्री रेडिकल प्रेजेंट होते हैं वो ऑलवेज कैसे होंगे नॉन एरोमेटिक। क्या 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 शो करेंगे हम नॉन एरोमेटिक, राइट। ये याद कर लें, जितने भी हमारे फ्री रेडिकल प्रेजेंट होंगे साइक्लिक रीजन के अंदर, वो कैसी एरोमेटिसिटी दिखाएंगे नॉन एरोमेटिसिटी होगी। कैसी एरोमेटिसिटी होगी उसमें नॉन एरोमेटिसिटी, राइट। आइए और लेता हूँ इसी के अंदर में एग्जाम्पल। हाँ जी, देखो अब ये है 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव BH पॉजिटिव, राइट, थर्ड है। और ये है ऑक्सीजन नेगेटिव, फोर्थ हो गया। और ये क्या हुआ, हाँ जी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और थर्ड क्या हुआ हमारा, और लास्ट में क्या हुआ हमारा, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ NBH, राइट। ये है और ये है, ये 4 मेंबर रिंग में एरोमेटिसिटी देखेंगे। पहला देखिए, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलते हैं हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। एरोमेटिक होगा, होगा नहीं होगा बोलो। 2 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन में 4 से नहीं जा रहा क्या होगा बोलो
एरोमेटिक हो, आइए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन को हम कार्बन की तरह कंसीडर करेंगे, ये है, तो क्या होगा इसमें, बोलो, ये भी एरोमेटिक होगा। अरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं तो है, ये तो कार्बन की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं इसको। आइए इसको देख लेते हैं, एच एच 2 2 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा हमारा, एंटी एरोमेटिक होगा, और एंटी एरोमेटिक होगा, पर सर साइक्लिक रिंग के अंदर, रेजोनेंस के अंदर हमारा sp3 कार्बन भी तो प्रेजेंट है, और sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, यही तो बोलते थे भाई, यही तो बोलते थे, राइट। तो हमारा एंटी एरोमेटिक ना होके नॉन एरोमेटिक होगा। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैसे, आइए, नेगेटिव डबल बॉन्ड, और 8 एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं इसी में, नेगेटिव फ्री रेडिकल, राइट, या बोरॉन मान लो, ठीक है। आइए देखो, वैसे तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी एरोमेटिक होगा, पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो है, और sp3 होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, राइट। इसमें देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 2 ही यहाँ पर है, राइट, यही तो है। आप देखो ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है लॉन्ग पेयर के, तो टोटल कितने हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 से पूरा पूरा जा रहा है तो बोलेंगे हम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर इसके पास में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता, रिजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होता, तो इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलते थे, जैसे कि ये। आइए, रिजोनेंस फ्री रेडिकल साइक्लिक के अंदर है, अगर रेजोनेंस के अंदर फ्री रेडिकल अगर रेजोनेंस के दिखा रहा है साइक्लिक रिंग के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते थे, ऑलवेज, ऑलवेज बोला था ना हमने, नॉन एरोमेटिक, यही बोला था। आइए, फाइव मेंबर रिंग, राइट। अब तो यार आप स्मार्ट हो गए हो, कार्बोटाइन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, राइट। और फिर ये वाला देखिए आप, एवन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये, राइट। आइए देख लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इसी में, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एच, यही है, ठीक है। अब देखो, जल्दी जल्दी करो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है ये, एंटी एरोमेटिक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक, राइट। ऑक्सीजन पे एक लोन पे करंट होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा ये, एरोमेटिक,
राइट। बोरॉन है, बोरॉन तो कार्बन की तरह है, कार्बन की तरह बिहेव करता है। और ये ऑक्सीजन है, दो 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 चार दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे? आइए इसको देख लेते थोड़ा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, मतलब 4 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर काउंट करेंगे हम, इससे 2 इससे करेंगे तो टोटल कितने हुए? 2 2 2, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या हुआ ये? एरोमेटिक, एरोमेटिक, राइट। आइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ ये? एरोमेटिक। ये क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन और बोरॉन कैसा बिहेव करता है? एज ए कार्बन की तरह दिखता है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इस एग्जांपल को देखिए आप। अब देखना, 1 2, इसको तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो एरोमेटिक, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलती है आगे। सिस्ट मेंबर रिंग, राइट। एग्जांपल देखो इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, बैगन आलू गाजर इन्हें थैला, राइट। ये है। आइए इसके बाद यही रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बैगन आलू गाजर, एच एच, सही है। और इसके बाद क्या रहा होगा? देखो, राइट, यही है। और एक एग्जांपल होगा इसी में, एन 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 एन, राइट, यही है ना, यही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ? एरोमेटिक। यहाँ देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वैसे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिसिटी रहा हुआ, और एरोमेटिसिटी ना बोल के हम क्या बोलेंगे इसको? नॉन एरोमेटिसिटी, राइट। इसमें देखिए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे इसको हम? एरोमेटिक, एरोमेटिक, राइट। इसमें देख लीजिए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक, राइट। इसमें देखो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी हम बोलेंगे हम एरोमेटिक। इसमें भी 2 2 2 4 2 6 लोन पेयर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए या तो लोन पेयर को इन्वॉल्व करेंगे या फिर पाई बॉन्ड को। तो हमने पाई बॉन्ड को कंसीडर किया, आप लोन पेयर को मान के भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो हम एरोमेटिक, एरोमेटिक, राइट।
आई होप समझ में आया होगा। आइए ठीक है, अब लिख लेते हैं इसमें 7 मेंबर रिंग। देखो दो रिंग बना रहा हूँ मैं 7 मेंबर रिंग की, 1 2 3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 1 2 3, यही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होती है तो हम क्या बोलते थे उसको, एरोमेटिक। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होता था तो उसको हम बोलते थे एंटी एरोमेटिक, यही बोलते थे। और जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो और एंटी एरोमेटिक प्रेजेंट हो, जब हमारा कोई 7 मेंबर रिंग में एंटी एरोमेटिक हो जाए, जब हमारी कोई 7 मेंबर रिंग में 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और एंटी एरोमेटिक हो जाए, तो उसको हम एंटी एरोमेटिक ना बोल के नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि शेष मेंबर से ऊपर की कोई भी रिंग एंटी मेरो बनती है तो उसे हम एंटी एरोमेटिक ना बोल के नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। कैसे? जब हमारी शेष मेंबर से ऊपर की कोई रिंग, मतलब 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, अगर कोई हमारे शेष मेंबर से ऊपर की कोई रिंग अगर वो एंटी एरोमेटिक बनती है तो उसे हम एंटी एरोमेटिक ना बोल के नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, राइट। कैसे, ये मैंने समझा दिया। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी प्लेन जो प्लेनरिटी होती है ना, प्लेनरिटी वो लॉस कर जाती है। इसकी जो प्लेनरिटी है वो स्टेबल नहीं रहती, इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। कैसे? और एग्जांपल लीजिए इसमें, देखो H, राइट। दूसरा एग्जांपल लो 1 2 3 और H, राइट। देखो इसमें कितना है, सब 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और हम एंटी एरोमेटिक ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, राइट। ये बिहेव कैसा करता है, कार्बन की तरह बिहेव करता है, ऐसे बिहेव बोरॉन, बोरॉन बिहेव एज ए कार्बन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक, राइट। ठीक है, तो क्या हुआ ये, एरोमेटिक। आइए चलते हैं 8 मेंबर रिंग, ठीक है, 8 मेंबर रिंग, ठीक है। चलो ऐसा है, आज के लिए इतना ही। और हम आगे अगले लेक्चर में हम 8 मेंबर रिंग से स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी, ठीक है। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में भी आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच।